नीलाञ्जलं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। बोलिए श्री शनिदेव की जय हो। आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को व्रत करना चाहिए और आगे कथा को श्रवण करना चाहिए। शनिदेव अगर कुपित हो जावे तो सब कुछ नष्ट कर देवे, अगर प्रसन्न हो जावे तो अन्न धन का भंडार भर देवे। ये वास्ते शनिदेव ने प्रसन्न ही रखना चाहिए। सब ग्रह में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला भी यही है, तो सबसे अधिक फायदो देने वाला भी यही है। इस वास्ते आने कभी भी कुपित होबा नहीं देना चाहिए। इस वास्ते हमेशा को व्रत करना चाहिए। शनिदेव ने कालो और नीलो कलर बड़ो ही पसंद है। आकी पूजा के मायने अपने काली वस्तुओं को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आने कालो और नीलो रंग बड़ो ही प्रिय है। आकी पूजा के मायने काला तिल, तिल्ली का तेल, काला वस्त्र, काली उड़द और लाजवंती का नीला फूला को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आने सब बड़ा ही पसंद है। अभी की विधि अन्य व्रतां की समान ही है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शनिदेव का मंदिर जानो, नहा धोकर मंदिर में जाकर शनिदेव ने काला तिल, गुड़, लाजवंती का फूल और तिल्ली को तेल अर्पित करना चाहिए। और तिल्ली का तेल को दीपक जलाकर शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। बांका स्तोत्र को पाठ करना चाहिए। स्तोत्र नहीं आवे तो बांका मंत्र नीलांजलम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इको 108 बार पाठ करना चाहिए और शनिदेव की कथा को श्रवण करना चाहिए। यान करने पर शनिदेव की अनुकंपा हमेशा बनी रहे, वे कभी आप पर कुपित को नहीं हुए। अब आप शनिदेव की कथा को श्रवण करवा। एक बार स्वर्ग देव में 9 ग्रह के बीच में झगड़ो हो जावे। सब आपस में लड़बा लागे, वो के मैं श्रेष्ठ, वो के मैं श्रेष्ठ। अब नौबत युद्ध तक की आ जावे। जनाबे आपस में मिलजुल कर इंद्रदेव कन पहुँचे कि हे इंद्रदेव, थे माँ का राजा हो, थे माँ की समस्या को समाधान करो, माने इस समस्या से निजात दिलाओ कि मामू बड़ो कौन है और छोटो कौन है। अब इंद्रदेव तो क्या भया, आ तो बड़ी समस्या है, इको समाधान तो मारे बस में तो कोनी। चिंतित है ना, अब खुद नहीं कर सके ना कोई का माता तो राड़े समस्या आपकी। जना बेवा ग्रावन कहे कि देखो भाई, मैं तो ठहरियो तांको राजा, ते सगड़ा मारे वास्ते समान हो। इस वास्ते मैं थाके लिए ये चीज को फैसलो को नहीं कर सकूं। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य देवी को बड़ो भक्त है और बड़ो ही न्याय प्रिय है। थे भी क्या करना जाओ और विष्णु इन न्याय की मांग करो कि हमें सौ बड्डो कौन है। ताकि ठीक है क्यों थे भी माँ के साथ चालू। अब देवराज इंद्र 9 ग्रह न लेर विक्रमादित्य का करना जावे और विक्रमादित्य के सामने समस्या रखे ना। विक्रमादित्य कह अरे भाया तू ताड़ नहीं गिरा, मन मत घेर दी, लेकिन अब आयो है और मैं हमारा न्याय के वास्ते जाने जाऊँ तो मन न्याय तो करना ही पड़सी। अब विचार करे कि अब 9 ग्रह है, कुंडली में कोई सोई कुपित हो गयो तो गिरा कर दे, लेकिन अब आयड़ा न्याय तो करना ही पड़सी, बताना तो पड़सी कौन श्रेष्ठ है। क्यों ठीक है, मैंने 1 दिन को टाइम दो, मैं बताऊँ था मुझ श्रेष्ठ कौन है। क्यों ठीक है, 1 दिन को टाइम ले लो, सगड़ा ग्रह चला जावे। रात भर राजा विक्रमादित्य सोचतो रहे कि मैंने कहीं करना चाहिए, कहीं करना चाहिए। जब बांगे दिमाग में एक बड़ो शानदार आइडिया आ जाए कि ओ ठीक है आइडियो,
इन अकाल दरबार में अपना श्याम। अब आइडियो कहीं आयो बनायो कि सगड़ा ग्रहण की धातु अलग अलग है, सगड़ा ग्रह की धातु अलग अलग है, और मैं बाई धातुओं का सिंहासन बना रख दूं। कि ठीक है भाई, आइडियो तो बढ़िया आएगी दिमाग में, इन्हें अपना लेना चाहिए ना। सुबह आपका 9 ग्रह का 9 सिंहासन बना दिया, 9 धातुओं में सोनो, चांदी, तांबो, पीतल, शीशो, रंगो, जस्तो, अब्रक और अंत में लो। आंकी मूल्य भी आंका क्रम के अनुसार ही है, सबसे महंगो सोनो और सबसे सस्तो लो हो। ये प्रकार 9 आई गया। सुबह ग्रह आवे कि लो विक्रमादित्य जी थे मामू 1 दिन को टाइम मांगे हो, वो 1 दिन को टाइम पूरा हो गयो, अब बताओ मामू श्रेष्ठ कौन है और छोटो कौन है। या बोलियो कि महल में 9 सिंहासन लागेड़ा है, थे आ सिंहासन पर बैठ जाओ, अपने आप फैसलो हो जैसी। यहाँ पे आप आपके धातु के अनुसार 4 सिंहासन पर बैठ जावे। जना विक्रमादित्य के आल्यो साथ हमको फैसलो थे खुद ही कर लियो, मन करने की जरूरत को नहीं। क्यों क्या कर लियो? क्यों जो सौ हल्की धातु पर बैठे हो वो सौ नीचो, और जो सौ ऊंची धातु पर बैठे हो वो सौ ऊंचो ना। सौ लारे बैठे शनिदेव लोहा के ऊपर। शनिदेव का तो लोही चढ़े, लोही पसंद है बन तो जड़ा शनिदेव कुपित हो जाए क्या राजा तू वो जानबूझ करियो है, तने ध्यानो मारी धातु आ है वहां से तुम्हारा सबसे छोटो बना दियो। तू हाल मारा क्रोध ने को नहीं जाने है, तना हाल ध्यान को नहीं मैं काई कर सकूं, तने को परिणाम भुगतनो पड़सी। सूर्य, शुक्र और बुध एक राशि में 1 महीना ताणी रेवे, चंद्रमा 2.25 महीना ताणी रेवे, मंगल 1.5 महीना ताणी रेवे, बृहस्पति 13 महीना ताणी रेवे। लेकिन मैं 2.5 साल लेर 7.5 साल तक कुंडली में रहूं हूँ, और मैं तने बताशू मैं काई कर सकूं। तुम्हारे सागे बहुत बुरो करियो है, तने को परिणाम भुगतनो पड़सी। और वो बेटों कुपित हो और चला जावे। पीछे राजा विक्रमादित्य आ सब चीज़ा ने भूल के आपका न्याय धर्म में लागेड़ा रेवे, न्याय को काम करता रेवे। लेकिन समय का पहिया चलता गया, समय की चक्री चलती रही, और विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की 7.5 को टाइम आई गयो। अब 7.5 लाग गई शनि की, अर्थात तो शनि पावरफुल हो गयो बाकी कुंडली में। अब शनिदेव ने आपको अपमान को बदलो लेना हो तो शनिदेव घोड़ा का व्यापारी बैनर उज्जैन नगर में पधारे, और बटे आप को जाचो जचा लेवे। जना विक्रमादित्य के ना बात पुगे कि शहर में एक बड़ो ही व्यापारी आयो है घोड़ा को, जिकन बड़ा ही सुंदर सुंदर अश्व है। ना पे आपकी अश्वशाला का एक आदमी ने भेजे कि जाओ थे बटू एक बढ़िया सुंदर सो अश्व ले आओ। ना वो बटा जावे और वहाँ से बड़ा ही सुंदर सुंदर अश्व खूब सारा ले आ जावे। बामू एक बड़ो ही सुंदर अश्व जो वायु का वेग शू दौड़ने वालों हो, बिना विक्रमादित्य आपका कन्ना राख लेवे। और एक दिन विक्रमादित्य भी घोड़ा पर बैठ जंगल में जावे। वो घोड़ो विक्रमादित्य के बैठता ही वायु का वेग शू दौड़ पड़े, और रोके ही नहीं रुके, दौड़ तो जाए दौड़ तो जाए दौड़ तो जाए दौड़ तो जाए दौड़ तो जाए, यहाँ करतो वो एकदम वीरान सघन जंगल में पहुंच जावे। अब सघन जंगल में जाता ही शनिदेव की माया से उत्पन्न वो घोड़ो बटे गायब हो जावे, और विक्रमादित्य नीचे गिर पड़े। अब बड़े जंगल में बना आने जाने को कोई रास्तों को नहीं ला दे। बे देखा अब मैं कटे जाऊं यहाँ करता 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 बे जंगल में पार कर एक नगर में पहुँचे। भी नगर में बे एक सेठ कन जावे, और बिना के मैं उज्जैन आयो हूँ, मारो नाम विक्को है। क्यों सेठ जी क्यों बैठो बिठा लेवे। विक्रमादित्य जब भी सेठ कन बैठे तो बाका ओजस्वी स्वरूप की वजह से, बाकी पुण्याई की वजह से भी सेठ को धंधो घणो ही चोखो चालन लाग जाए भी दिन, और भी न खूब पीछा की आवक हुए, खूब अच्छो धंधो हुए। ना वो सेठ देखे वो आदमी तो बड़ो भागाड़ो है,
और विक्रमादित्य ने लेर आपके घरे जावे। विक्रमादित्य ने घरे लेर जार पे एक कमरा में बिठावे। अभी कमरा में खूंटी के ऊपर एक सोना को हार टंगेड़ो हुए। वो सेठ विक्रमादित्य ने बटे बिठार बाहर चलो जावे। और जब वो पाछो आवे, जब वो देखे कि खूंटी पर टंगेड़ो हार आपकी जगह पर नहीं है, जब वो सेठ विक्रमादित्य पर आरोप लगावे कि तुम मारो हार ले लियो, तो विक्रमादित्य के नहीं सेठ जी मैं हार को नहीं लियो, ताको हार तो आ खूंटी ही निकल गई मारे देखता देखता। तो वो सेठ के मन वावड़ा बनावे है के वावड़ो समझो है के खूंटी कोई हार न निकलिया करे है के। और वो आपका सेवका ने बुलावे कि दुष्ट ने बांध राजा का दरबार में फेंक राजाओ, राजा ने दे राजाओ। सेठ का सेवक विक्रमादित्य ने रस्सियां बांध लेवे और राजा का ने लिजार पटक देवे। राजा पूछे को अपराध काई है? ना वो सेठ के मैंने भलो मिनक समझ मारे घरे भोजन का वास्ते लेर गयो हो, ओ बैठे मारे घर में सोना का हार की चोरी करी और मने के खूंटी लागेड़ी खूंटी दांगा हार ने निकल गई थे। बताओ राजा जी कदी आंख लो हो सके है के कोई खूंटी कदी हार ने निकल सके है कि? यहाँ राजा जी कहवे कि आंख लो तो सेठ कदी हो नहीं सके, तो मतलब वो पक्को चोर है। और वे आपका सैनिकाना आदेश देवे कि ये आदमी का हाथ पैर काट रही नगर के बारे फेंक दो। राजा का आदेश न पाकर सैनिक विक्रमादित्य का दोनों हाथ और दोनों पैर काट और बाने नगर के बारे घेरिया वे। अब बे बेटा पड़िया पड़िया कुछ पहर बीते ना बटू एक तेली निकले। भी तेली ने विक्रमादित्य को स्वरूप देख कर वहाँ पर दया आ जावे और बोबा ने उठाकर आपका सागा आपका घर ले आवे और आपका कोल्लू पर बिठा देवे। अब विक्रमादित्य बटे बैठा बैठा कोल्लू का बेल ने चलाबो करे आपकी आवाज़ शू, और वे बेल भी विक्रमादित्य का आवाज़ ने सुनर बड़ा आराम शू गोड़ 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 घूमबो करे। ये प्रकार भी तेली को काम बहुत बढ़िया चालन लाग गयो। समय के साथ सब कुछ बीत तो गयो, समय की चक्री घूमती गई। राजा के कुंडली मुँह 7:30 को समय खत्म हुयो और भी टाइम वर्षा को टाइम आ गयो, वर्षा काल आ गयो। और वर्षा काल में विक्रमादित्य मेघ मल्हार गावे। बाकी मेघ मल्हार की आवाज़ सुन के भी राज्य की राजकुमारी बड़ी मोहित हो जावे और बाकी वे कि मैं ब्याह करशूँ तो ब्यों ही करशूँ जिको मेघ मल्हार गा रहे है, जिका की यह आवाज़ है मैं ब्यों ही ब्याह करशूँ। राजा आपका सैनिकान कहवे कि जाओ भाई ढूंढो ओ गीत कौन गा रहे है, या राग की है, अति मधुर आवाज़ की है, बिना ढूंढ लाओ राजकुमारी को मैं ब्याह विशु कराशूँ। सैनिक भी आवाज़ को पीछो करता 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 भी तेली के घर पहुँचे और बटे देखे कि बिना हाथ पगा को एक आदमी तेली का कोल्लू पर बैठे है और वो राग मल्हार गा रहे है, मेघ मल्हार गा रहे है। लेकिन बाने तो राजा को आदेश हो ना बे विक्रमादित्य ने बटू उठार महल में लेर आवे। राजा भी को वो हालत देख रही जग अल्ले ओ कहीं है इक सगे मैं हमारी राजकुमारी को ब्याह किया कराऊँ, एक तो हाथ ही कोनी पगी कोनी आ तो बड़ो जुल्लम हो गयो। राजकुमारी ने बुलायो क्यों बेटा देखिएगा तो हाथ ही कोनी पगी कोनी कोरी राग ने दे करके यूँ ब्याह करसी। राजकुमारी के नहीं पिताजी मैं तो संकल्प ले लियो कि आ आवाज़ जिकी ही मैं ब्यों ही ब्याह करशूँ। रानी भी घणो ही समझावे राजकुमारी ने, लेकिन राजकुमारी माने कोनी। क्यों ठीक है अब यहाँ अगली थारी किस्मत बांको ब्याह करा दियो जावे। राजकुमारी ने विक्रमादित्य के सागे विदा करे। राजा का सैनिक विक्रमादित्य ने वापस राजकुमारी के सागे तेली के घरे छोड़ देवे। रात्रि में जब वे सब सोरिया हुए विक्रमादित्य नींद में रेवे तो शनिदेव बांगा सपना में आवे और के क्यों राजा किसी के लगी मार में तो करी ने मन सो छोटो दिखार मारो अपमान करियो, देख लियो मारो बदलो। अब समझ गयो कि मैं कत्तो ताकतवर हूँ।
और करी कहीं आगली मार सके ना राजा के बाप जी माफ कर दो मैंने मारो बहुत बड़ी गलती होगी अब आगाऊँ मैं आगली गलती को नहीं करूँ थे ही सबसे महान हो थे ही सबसे बड़ा हो मैं बागू आगली गलती को नहीं करूँ मैंने क्षमा कर दो लेकिन मार में जी आगली करी भी आगली और कदी की मैं मत कर जो मत तो इन्हें सहन कर लियो लेकिन हर आदमी इन्हें सहन को नहीं कर पावलो जना शनिदेव कहवे ठीक है राजा मैं थारी बात मानूं लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि जिको आदमी शनिवार को व्रत करसी मारा मंत्र को जाप करसी मारी कथा को श्रवण करसी भी पर कदी शनि की 7.5 को प्रकोप को नहीं लागे भले भी की कुंडली में 7.5 लाग जावे लेकिन बिना भी का प्रकोप को सामनो को नहीं करनो पड़े बाबी ने अच्छा फलाने देने वाली ही होसी रारा विक्रमादित्य के बड़ो बड़ो धन्यवाद बाप जी ताको और शनिदेव अंतर ध्यान हो जावे सुबह जब राजा की नींद खुले तो बिका दोनों हाथ और दोनों पांव वापस लौट आवे राजकुमारी और वो तेली जब विक्रमादित्य को स्वरूप अलौकिक स्वरूप देखे तो हाथ जोड़ पूछे हे महान पुरुष थे कौन हो कठों आया हा और आ सब काई कहानी आ सब काई माया ही माने बताओ यहाँ विक्रमादित्य कहवे मैं उज्जैन को राजा विक्रमादित्य हूँ और शनि देव का प्रकोप की वजह से हूँ शनि की 7.5 की वजह से हूँ मना वो सब भोगणो पड़ो लेकिन अब मारा बा 7.5 बीत गई है ये वास्तव में वापस मारा रूप में आई गयो हूँ आ खबर राजा तक पहुँचाई जावे राजा दौड़ो दौड़ो हार विक्रमादित्य के चरणा में पड़ जावे कि हे विक्रमादित्य मैंने माफ़ कर दीजो यहाँ करके विक्रमादित्य बन उठार गले लगावे कहते तो अब मारा ससुर जी हो थे क्या की माफ़ी मांगो मारो और राजा बाने खूब सारो दहेज देके विदा करने को प्लान बनावे जब त्याण वो सेठ भी दौड़ियो दौड़ियो आवे कि जिका आदमी ने मैं महल में ले जार आरोपी बनायो वो तो खुद एक बहुत बड़ो प्रतापी राजा है शनि की 7.5 की वजह से वो सब कुछ भोग रहे हो वो आर विक्रमादित्य के चरणा में पड़े हे विक्रमादित्य महाराज मैंने माफ़ कर जो मैं जानियो को नहीं पहचानियो को नहीं ना विक्रमादित्य के इमें सेठ थारो कोई दोष को नहीं और तुम्हारी ही किस्मत को खेलो हो शनि की 7.5 की वजह मनो सब कुछ भोगणो पड़ो इमें थारो कोई दोष को नहीं ना सेठ के नहीं नहीं मैं अब यदि मानू के ते मैंने माफ़ कर दियो थे मारी बेटियों ब्याह कर लियो ना विक्रमादित्य के ठीक है थारी अति इच्छा है तो मैं थारी बेटियों ब्याह कर लेशूँ और सेठ आपकी बेटी को बड़ो धूमधाम से विक्रमादित्य के साथ ब्याह करावे राजा और सेठ दोनों आपकी बेटियां ने विक्रमादित्य के साथ खूब सारो दहेज धन देकर विदा करे विक्रमादित्य कारण को समाचार जब उज्जैन नगर में पहुँचे तो उज्जैन की पूरी जनता उज्जैन का प्रवेश द्वार पर पहुँच जावे और राजा को बड़ो ही भव्य स्वागत करे राजा का जयकारा लगावे राजा आपकी प्रजाओं मिलर बड़ो प्रसन्न हुए और महल में पहुँचकर वो राज दरबार लगावे और दरबार में एक घोषणा करे कि आज के बाद मारा ही राज्य में सगड़ा शनिवार को व्रत करेला शनिदेव की पूजा करेला क्योंकि बास महान कोई दूसरो नहीं है बे कुपित होने पर सब कुछ नष्ट करने वाला है तो राजी होने पर सब कुछ से ज़्यादा ही देने वाला है तो बोलो शनिदेव की जय हो हे शनिदेव जी हम महाराजा विक्रमादित्य की कुंडली में 7.5 समाप्त होना पड़ते बने बहुत ज़्यादा प्रदान करियो बाकी सब मन इच्छावां ने पूरी करी भी प्रकार ही इस संसार का प्रत्येक लोगा ने थे मनवांछित फल प्रदान करो शनि की 7.5 का मायने भी कभी लोगा ने कोई नुकसान मत पहुँचाओ और प्रेम भावना सब में बनाए रखो बोलिए श्री शनिदेव की जय।